तो यहाँ पर देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़े उससे पहले अब हमारा बेसिक जो है, मतलब जो वेक्टर्स में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। कुछ कुछ पार्ट है मिसलेनियस पार्ट, जैसे कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया। ये कुछ कुछ मिसलेनियस पार्ट है, उसको हम बाद में करेंगे, मतलब एक दो दिन में कर लेंगे वो भी। ठीक है। उससे पहले अब मैं थोड़ा सा आपका टेस्टिंग करूंगा। टेस्टिंग इन द सेंस कि मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा यहाँ पर, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट साथ में करेंगे और आपको खुद ही आंसर देने हैं। मैं आंसर नहीं करवाऊंगा, आपको खुद बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में वेक्टर ए गिवन है -3/2 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी गिवन है आपको -2/3 i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर ए डॉट बी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी। ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है बेटा। चलो स्टार्ट करो फटाफट से। वेक्टर ए डॉट बी अगर हम करते हैं तो एज वी नो दैट आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, जे कैप डॉट जे कैप और के डॉट के उसी से हमें आंसर मिलना होता है, राइट। तो -3/2 इंटू -2/3, तो आई कैप डॉट आई कैप तो -3/2 इंटू -2/3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। क्या ये सही है? यस सर। ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? सर बीच में 5 आएगा। सर ये सर 5 होगा 1 सर। + 5 सर + 5 6 आएगा बीच में। 5 इंटू है सर, 1 हाँ इंटू 1। सर तो 12 आएगा। हाँ, ये 12 सर आएगा। हाँ पहले सर 12 यस। ठीक है, 12 डिटास द आंसर आ गया। अच्छा, अब समझिए यहाँ पर अगर हम देखें ए क्रॉस बी, क्या बात करेंगे अब? ए क्रॉस बी। सर मैट्रिक मेथड से किया चलेगा। वही मेथड करूंगा मैं भी। आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है। एंड ए कितना है? -3/2, 5 एंड 3। -3/2, 5 एंड 3। देन -2/3, 1 एंड 2। -2/3, 1 एंड 2। ठीक है। अब समझिए, अब जब हम इसका यूज करेंगे, आप जानते हैं ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप इंटू, तो ये रॉ और ये रॉ एंड कॉलम कैंसिल, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10 -3 इंटू 1 हो जाएगा 3 3 माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप जब हम करेंगे तो ये कॉलम, मतलब कि ये कॉलम और ये रॉ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बचेगा? -3/2 इंटू 2, -3/2 इंटू 3 2, -3/2 इंटू 2। ठीक है। एंड -2/3 इंटू 3। 3 इंटू 3 ये और ये ऐसे हो जाता है, राइट। यहां तक समझ में आया? यस। तो ये आ गया माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो के कैप के लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो -3/2 इंटू 1, तो -3/2, फिर माइनस, देन 5 इंटू 2, मतलब कि -10, -10/3, प्लस तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? देखो, नहीं आए तो आप यस बेझिझक पूछो बेटा। ठीक है। बिकॉज अभी नहीं आया, अभी पूछ लोगे वो ज्यादा बेटर है, फिर एग्जाम में नहीं आएगा तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा मुझे, है ना। तो अभी नहीं आता है तो आप बेझिझक पूछ लिया करो। 7 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है। ये 2 से 2 गया तो -3, ये 3 से 3 गया, -2, माइनस ऑफ -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
तो ये +2 आ गया प्लस प्लस k कैप। अब k कैप मतलब ये -3/2 + 10/3, राइट? तो -3/2 + 10/3 इसका एलसीएम लेके करना पड़ेगा। 11/6 तो इसको कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली ऐसे कुछ, -3 × 3 तो -9 + 20/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7i कैप -j कैप -3/3 + 2 तो -1 प्लस k कैप इंटू 20 - 9 क्या हो जाएगा 11/6। -11/6। बेटा माइनस क्यों आएगा, 20 तो प्लस में है ना, तो 20 - 9 11 होगा ना। तो ये हो जाएगा 7i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप प्लस 11/6 k कैप। ये आपका आंसर आ गया वेक्टर a क्रॉस b। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट Yes, यहाँ sir. तक है तो बताइए पहले। ब्रीफ में लिखना पड़ेगा सर, सॉरी, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक मिनट बेटा, आवाज कट रही है, जस्ट अ मिनट। हाँ, इवन स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है वो भी पूरा करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 7i क्या प्लस j क्या प्लस 11/6 k क्या। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। Anyone has any doubt please let me know right now। ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों में किसी में भी किसी को कुछ समस्या है तो अभी पूछ ले मुझसे। किसी को भी कोई दिक्कत डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को समझने में, या एक और करने दूं? सर एक बार ये साइन बता दो ना, के आ गया प्लस और वहां पर माइनस क्यों लगा है? देखो आई कैप जे कैप और के कैप जब ये यूज करते हैं बेटा तो मैट्रिक्स का ही रूल होता है कि प्लस यहाँ पे आता है, माइनस यहाँ पे आता है और यहाँ पे प्लस आता है। दैट्स अ मैथमेटिकल रूल, उसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप जे का मल्टीपल में जाएंगे तो माइनस जे कैप लेके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जब भी आप के मल्टीपल में जाएंगे तो प्लस के कैप लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं सेम, ठीक है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो। वेक्टर a इज इक्वल्स टू, चल कविश बता कोई भी फिगर वेक्टर a के लिए। कविश मैं सर बता। 3 4 5 3 4 5 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। खुशी पारेख, खुशी पारेख, ऋतु, ऋतु Yes. Yes, sir. बताओ कोई भी डिजिट्स। 6. 6 देन 3/2. देन 7/4. okay, let's do this vector a dot b and vector a क्रॉस b, ये दोनों आपको करने हैं। चलो स्टार्ट हो जाओ सवेरी फटाफट। ओके चलो ठीक है ठीक है। सर वैल्यू ही ऐसी है। डॉट प्रोडक्ट क्या है? हाँ सर डीजीटी ऐसी दी है। हाँ कोई बात नहीं, डॉट प्रोडक्ट 131/4 आ रहा है सर। चलो 131/4 ठीक है। चलो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई कैप डॉट आई कैप करेंगे बेटा, तो 3i कैप डॉट 6i कैप होगा, मतलब 3 6 क्या आ जाएगा, 3 6 क्या 18 18 आ गया, प्लस जे कैप डॉट जे कैप मतलब 4 × 3/2 हो जाएगा, देन -5 × -7/4 हो जाएगा, राइट? यस और नो? यस सर, यस सर। तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये 2 तो 3 2 तो ये हो गया 6 माइनस 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 6 प्लस 7 5 35 डिवाइड बाय 35/4 तो 18 प्लस 6 हो जाएगा 20 यस सर। प्लस 35/4 तो 24 × 5 4 तो 96 प्लस 35 डिवाइड बाय 4 तो 96 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 96 प्लस 131 131. 131/4 यूनिट। 131 सर। 4 बाय, ये आंसर आ गया।
हाँ चलो अब ए क्रॉस बी कर लेते हैं ना। तो ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। यस बेटा। सर जो अभी हमने ए डॉट बी किया ना सर, हाँ सर अगर उसमें 35/4 को पॉइंट में कन्वर्ट करके ऐड करें तो चलेगा? ना, नहीं चलेगा बेटा। ओके। अब देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट है आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा अब वैल्यू देखो क्या क्या है, तो 3 4 एंड -5, तो यहाँ ले लिया 3 4 एंड -5। देन है 6 3/2 एंड -7/4, तो 6 3/2 एंड -7/4, ये वैल्यूज है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आई कैप का मल्टीपल में क्या क्या है। देखो तो आई कैप का मल्टीपल में दिस एंड दिस कैंसल, राइट। तो क्या आएगा 4 इंटू -7/4 एंड -5 इंटू 3/2, कर सकते हैं बेटा। Yes, sir. तो मैं वो कर देता हूँ, मैं ये हटाता हूँ। Yes, sir. तो सबसे पहले करेंगे टिक टिक, तो 4 इंटू -7/4, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 इंटू 3/2। तो यहाँ पर देखो -j, और अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, यस राइट, सो -j के लिए ये और ये रॉ और कॉलम कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 3 इंटू -7/4 माइनस -5 इंटू 6, क्या ऐसा आएगा, राइट। तो हम इसे कर लेंगे अब, तो -j, तो 3 इंटू -7/4 माइनस टुक टुक -5 इंटू 6। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir, clear है। हाँ गुड। Yes, sir. प्लस के कैप, के कैप में टुक ये और ये कैंसिल होगा, राइट। तो क्या आएगा 3 इंटू 3/2 एंड 4 इंटू 6। क्लियर है यहाँ तक? 24. Yes. तो ये क्या हो जाएगा, मन समझ में आ रहा है बेटा? खुशी खुशी, सर। तो ये हो जाएगा। यस सर। ओके गुड। ऋतु 3 इंटू 3/2 माइनस 6 इंटू 4। ऋतु ऋतु शाह, आर यू देयर? ठीक तो सही अभी। शाह ऋतु आवाज आ रही है बेटा? ओके तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -7, ठीक है। ये पहला स्टेप कर रहा हूं मैं इस टाइम पे, ध्यान दे यहाँ पर। तो आई कैप और ये आ गया -7, देन माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या आ Plus जाएगा, प्लस, 15/2. तो प्लस 15/2, Plus 15. गुड, ये आ गया आई कैप। देन नेक्स्ट लाइन है -j कैप के लिए, तो 3 इंटू -7/4, तो -21/4, माइनस माइनस 5 इंटू 6, तो 30, देन k 30. कैप इंटू 3 इंटू 3, तो 9/2, माइनस 6 4 Minus 22। 24. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. ओके गुड। अब आप समझिए, तो यहाँ आ जाएगा आई कैप इंटू 15/2 -4, अब ये इधर जाएगा तो 7 इंटू 2 14, तो -14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, तो 15 माइनस 14/2 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। तो मैं इसको Yes, sir. सीधा सीधा सा 1/2 लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस जे कैप इंटू, अब आप देखिए -21 और ये इधर जाएगा, तो -21 प्लस 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 4, ठीक है, प्लस के कैप इंटू
9 माइनस 2 इंटू 24 कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 48. 2, तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू 1/2 माइनस जे कैप इंटू 120 माइनस 21। बताओ 120 माइनस 21 कितना आएगा 99। 99. 99. 99/4 प्लस के कैप इंटू 9 माइनस 48 डिवाइड बाय 2, तो 9 माइनस 48 कितना आ जाएगा 39. 31. माइनस 39 39. माइनस 39, Yes, minus 39. तो माइनस 39/2। तो आपका आंसर क्या आएगा आई कैप इंटू 1/2 माइनस जे कैप इंटू 99/4 प्लस की जगह माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस के कैप और यहाँ पर आप कर लोगे प्लस 39/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. पक्का समझ में आया यहाँ तक सभी को? Yes. सर वैल्यू ऐसी थी इसलिए टाइम लगा. अरे कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में थोड़ी ना हमसे पूछ के वैल्यू देंगे वो लोग, वो तो देंगे अपने हिसाब से, राइट? हेलो सर. एक मिनट। ओके क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक है तो बताइए। सर. हाँ रोनित। हाँ सर, ये जो कैलकुलेशंस होते हैं जो हार्ड होते हैं तो ये जेडब्ल्यू में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो जो वैल्यूज भी इजी लगेगी कि हार्ड कैलकुलेशन के लिए. एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, फिर से बोलिए एक बार बेटा। ऐसा बोल रहा हूँ कि जो कैलकुलेशंस हार्ड होती है ना, बड़े बड़े बिग हाँ। नंबर्स होते हैं डिवीजन में, वो तो जेडब्ल्यू में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वैल्यूज इजी का लगेगा कि ऐसे नंबर. देखो जेडब्ल्यू में कैलकुलेशंस हार्ड होती हैं, बात बिल्कुल सही है आपकी, और जो है कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें वो लोग वैल्यूज इस तरीके से देखते हैं जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो ज्यादा। मतलब कैलकुलेशन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेक कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो, बट ऐसी डिजिट्स नहीं आएंगे कि जो आपको परेशान करें। ठीक है? मतलब सर क्या? मतलब ये कि आपको ऐसी डिजिट्स दी जाती हैं जिससे कि आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाए। वहां पर आपकी कैलकुलेशन के साथ साथ कैलकुलेटर नॉट अलाउड। बोर्ड में सर, बोर्ड में. गुजरात बोर्ड में अलाउ है, सीबीएसई में अलाउ नहीं है। यस सर, गुजरात बोर्ड में. गुजरात. ओके चलिए अब आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, समझिए। अगर क्वेश्चन दिया है फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, फोर्सेस थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा बिकॉज टाइम जाएगा अदरवाइज। फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास in two mutually perpendicular direction, the resultant force on the point mass will be the resultant force on the point mass will be, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं, मैं 3 ऑप्शन दूंगा, 4 नहीं दूंगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं F1 प्लस F2, दूसरा ऑप्शन है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है रूट ऑफ F1 नहीं, तीसरा ऑप्शन है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रेज टू 1/2। ये 3 ऑप्शंस हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। Third option.
थर्ड थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड Yes, sir. ऑप्शन। Third option. थर्ड ऑप्शन ओके थर्ड ऑप्शन थर्ड आएगा ठीक है कैन एनीवन अनीश 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 यस सर। हाँ क्या आंसर आएगा बेटा आंसर क्या आएगा विक्की यस सर। क्या आंसर आएगा सर 2 मिनट। भाई साहब वेदांत यस सर 2 मिनट। मानव सर 2 मिनट। कृष्णा कृष्णा खुशी सर थर्ड ऑप्शन ओके ऋषिकेश F1 square plus F2 square. डी राइट ओके Yes, गर्व sir. गर्व सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन ओके ऋषि रावल सर लास्ट ऑप्शन मेरा। Yes, sir. 2 minutes. विनीत विनीत सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यशवी सर F1 square plus F2 square. बी ऑप्शन मतलब ओके मनश्री सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। मनश्री सर थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ओके आयुषी Sir second option. ओके देव ध्रुवांशी थर्ड ऑप्शन दिया Sir, यस बेटा sir F1 plus F2 आएगा। अच्छा ठीक है A option. ये ऑप्शन है ओके दिया सर ये ऑप्शन। ओके दिया दिया सर लास्ट लास्ट ऑप्शन हेत जय थर्ड सर। चलिए ओके ठीक है देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो मान लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट मास ले लिया ठीक है और इस पॉइंट मास पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है क्या हम ऐसा ले सकते हैं बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड द एंगल इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा तो पूछ रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी तो अगर हम ये कहें कि ये F1 है और ये F2 है ठीक है तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं राइट अब यहाँ पर a की जगह क्या है F1 है और b की जगह क्या है F2 है और थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री है ठीक है तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे a की जगह F1 तो F1 स्क्वायर b की जगह F2 तो F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा मतलब 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ये आंसर आएगा बोलो यहाँ तक क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. कोई कुछ पूछ रहा है बट आवाज कट रही है बेटा फिर से पूछिए एक बार
सर ये स्क्वायर रूट हट नहीं जाएगा ऐसा पूछ रहा हूँ। स्क्वायर रूट क्यों हटेगा बेटा? स्क्वायर रूट तो आप कैसे हटाओगे? स्क्वायर करोगे तो ही हटाओगे ना, आपसे तो रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? सर अगर रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर पूछा होता तो सेकंड आता ना? तो ही सेकंड आता, यस। रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर पूछा होता तो सेकंड ऑप्शन आता। सर हाँ बेटा। तो सर ऐसे वाले सम्स में ये जो अंडर रूट है वो रखना कंपलसरी है? तो बिना अंडर रूट तो कैसे हटाओगे आप सोचो ना कि अगर मान लीजिए सपोज मैं ये कहूँ कि f1 की वैल्यू 3 है और f2 की वैल्यू 4 है सपोज, ठीक है। f1 की वैल्यू कितनी है? 3 है और f2 की वैल्यू 4 है। तो अगर हम यहाँ पर r इज इक्वल्स टू, हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, तो f1 की जगह आप रखेंगे 3 का स्क्वायर और f2 की जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25। तो अंडर रूट ऑफ 25 को आप 5 न्यूटन लिख सकते हैं, अगर फोर्स दिया है तो 5 न्यूटन लिख सकते हैं, तब आप रूट हटा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ऐसी वैल्यू दी गई है कोई, ठीक है, कि भाई f1 इज इक्वल्स टू है 2 और f2 इज इक्वल्स टू गिवन है 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, तो रूट 13। तो आपको रिजल्टेंट तो रूट 13 न्यूटन ही लिखना पड़ेगा ना, आप रूट नहीं हटा सकते ना इस कंडीशन में। आई बात समझ में बेटा? यस सर। ओके, अब आगे देखिए, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, what displacement must be added to the displacement, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, what displacement must be added, what displacement must be added to the displacement, to the displacement 25 I cap minus 6 j cap meter to give a displacement of 7 meter pointing in the x direction। मतलब कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको कहाँ मिलना चाहिए? x एक्सिस के अलॉन्ग मिलना चाहिए, और कितना मिलना चाहिए? 7 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमें 25 आई कैप माइनस 6 जे कैप दिया है, उसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि हमें ये आंसर मिले। अब ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में वो देख लो। तो पहला ऑप्शन है 18 आई कैप माइनस 6 जे कैप, दूसरा ऑप्शन है -25 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और तीसरा ऑप्शन है -18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये तीन ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, क्या ऐड करेंगे इसमें, तो हमें रिजल्टेंट 7 मिलेगा along the x सर axis। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। बाकी सबका क्या कहना है भाई? जल्दी बताइए बेटा, थोड़ा सा ना जल्दी से आंसर दीजिएगा। लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन, लास्ट देखो क्वेश्चन ऐसा है कि what displacement must be added to the displacement 25 i cap minus 6 j cap। मतलब कि ये जो 25 i cap minus 6 j cap लिखा है, 25 i cap minus 6 j cap मीटर, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या ऐड करना चाहिए? मान लो मैं इसको ले लेता हूँ कि ये S1 डिस्प्लेसमेंट है और हमें इसमें S2 डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है, लेकिन क्या ऐड करना है हमें नहीं पता है। तो हमें नेट रिजल्टेंट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? तो नेट रिजल्टेंट हमें मिल रहा है 7 मीटर। तो 7 मीटर कहाँ मिल रहा है? इन द एक्स डायरेक्शन।
तो नेट रिजल्टेंट में लिख सकता हूँ 7 मीटर इन द एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की वजह से क्या मैं उसे आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यस राइट? ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई S1 S2 और S नेट, तो हमें तो S1 पता है, S नेट पता है, S2 नहीं पता है। तो क्या करेंगे, वी नो दैट कि S1 में S2 को ऐड करने से हमें नेट मिलने वाला है, तो S1 नेट S2 इज इक्वल टू S नेट लिख देंगे, राइट? तो S1 की वैल्यू है 25 आई कैप माइनस 6 जे कैप, तो यहाँ लिख दिया 25 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस S2 जो कि हमें नहीं पता है इक्वल्स टू S नेट दैट इज 7 आई कैप। ठीक है, तो 25 आई कैप सॉरी S2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 आई कैप माइनस 25 आई कैप माइनस का प्लस हो जाएगा 6 जे कैप, तो 7 आई माइनस 25 तो माइनस 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आंसर आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए बेटा, माइनस 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें बेटा? No, sir. पक्का? नो सर दूसरा गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन देखें। इफ वेक्टर p q and r having magnitude 5 12 and 13, ये आपको जितनी बुक्स आप पढ़ोगे हर एक बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। ठीक है, इफ वेक्टर p q and r have magnitude 5 12 and 13 units, ठीक है, so vector p vector q and sorry vector p plus vector q equals to vector r। ठीक है, if vector p q and r having magnitude 5 12 and 13 units, तो factor p plus q equals to r, ये हमें मिल रहा है। तो आपको फाइंड करना है द एंगल बिटवीन द q and r, फाइंड द एंगल बिटवीन q and r। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम सबने पढ़ा था, राइट? तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे पास में बेटा एक ट्राइंगल होता है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, ये हमें फिक्स है, पता है ना सबको? यस और नो? यस सर तो कुछ उसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस तरीके से, ठीक है। अब दिया है वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस टू वेक्टर r, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर p आप इसे ले सकते हैं, इससे आप वेक्टर q ले सकते हैं, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा r। बिकॉज वेक्टर p के हेड पे, बीच में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि हेड टेल एडिशन क्या होता है, तो ये यही होता है। देखो वेक्टर p के हेड पे वेक्टर q का टेल रख दिया, ये वेक्टर q है, उसका हमने ये टेल रखा है, ठीक है। और वेक्टर p का टेल और वेक्टर q का हेड, इन दोनों को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये वेक्टर r मिल जाएगा। बोलो आई बात समझ में? आया समझ में? यस सर यस सर। अब यहाँ पे Yes, इसकी sir. वैल्यू देखो कि वेक्टर p की वैल्यू हमारे पास में है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड कितना है 12, और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है तो 13, ये हमारे पास ऑलरेडी मेंशन। हाँ बेटा, सॉरी आवाज
आवाज नहीं आ रही बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन Q एंड R। तो Q ये रहा और R ये रहा, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना में तो ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, राइट। और आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं cos इनवर्स 5/12, cos इनवर्स 12/13 और तीसरा ऑप्शन दिया है cos इनवर्स 5/13। ये ऑप्शंस दिए हैं। इनवर्स मतलब इनवर्स मतलब ये होता है, जैसे मान लो cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है 5/12, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 5/12, ऐसा इसे कहते हैं, ठीक है। या फिर cos थीटा की वैल्यू अगर 1/2 दिया है तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/2 लिखते हैं। अब cos इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 मतलब cos कितनी वैल्यू पे 1/2 मिलेगा cos की, तो cos 60, तो 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, तो cos इनवर्स और cos कैंसल, तो थीटा की वैल्यू 60 मिल गई, ऐसे भी होता है। आया समझ में? सर आंसर है cos इनवर्स 5/12। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन बी हाइपोटेन्यूज। ऑप्शन। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, बेस क्या है, वेक्टर q का मॉड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब वेक्टर r का मॉड। तो q का मॉड मतलब 12 और ये आया 13, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स Option ऑफ B. 12/13। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस Yes, sir. यस सर। ओके फाइन, पक्का कोई डाउट नहीं है इसमें? No, sir. ओके ग्रेट। सर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना, तो इसमें cos दिया तो cos। हाँ यस यस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना होता है बेटा, यस। ठीक है। समझ में आ गया? 10 दिया हो तो, सॉरी 10 दिया हो तो सर। 10 दिया हो तो 10 के अकॉर्डिंग लो, थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स करना पड़ेगा आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर क्या है 5 है और बेस क्या है 12 है, तो 5/12 हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ 5/12, Yes. ठीक है। अगर मान लो इसमें सपोज चलो 5 12 13 की जगह दिया हो 3 4 एंड 5, सपोज चलो चेंज करके दिखाता हूँ आपको, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसको 3, इसको 4, इसको 5 करते हैं, ठीक है। ये 3, ये 4 और ये 5। अब यहाँ पे cos की टर्म में निकालना है अगर आपको, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4/5 आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 4/5 आएगा। और 4/5 वैल्यू कब मिलती है, कितने एंगल पे मिलती है बताइए चलो, 4/5 वैल्यू कितने एंगल पे मिलती है चलो बताओ, cos की क्या वैल्यू होती है तो हमें 4/5 मिलेगा? 45। नहीं 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 नहीं, cos 37 की वैल्यू होती है, cos 37 की वैल्यू के लिए हमें 4/5 मिलता है, तो थीटा यहाँ मिल जाएगा 37 डिग्री। हाँ पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलेगा कि पता नहीं चलना है, ये याद रखना होता है बेटा, ये मैं बता देता हूँ आपको। sin 37 की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू 3/5 होती है, इसकी 4/5 होती है, एंड tan 37 की वैल्यू 3/4 होती है। सिमिलरली sin 53 की वैल्यू, cos 53 की वैल्यू एंड tan 53 की वैल्यू, ये आपको याद ही रखनी होती है, जैसे हम लोग 30 की याद रखते हैं वैसे ही। तो sin 53 होता है 4/5, cos 53 होगा 3/5 एंड tan 53 4/3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले, है किसी को कोई डाउट?
हाँ भाई, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। सर ये सम वापिस समझाओ ना ये वाला। कौन सा वाला? यस, ये वाला फिर से बताओ। 3 4 5 वाला। हाँ सर। 3 4 5। यस जैसे मान लो ये वेक्टर P है, इसका मैग्नीट्यूड 3 गिवन है, ये वेक्टर Q है, इसका मैग्नीट्यूड 4 गिवन है, और ये वेक्टर R है, इसका मैग्नीट्यूड 5 गिवन है। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा फाइंड थीटा एंगल। ठीक है, तो जब आपको थीटा फाइंड करने के लिए कहा जाएगा बिटवीन वेक्टर Q एंड R, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बताओ इसमें? तो बेस है 4, बेस कितना है 4, और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 4/5। अब cos की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 4/5 मिलेगा, तो 37 के लिए मिलेगा। 37। तो cos 37 यहाँ पे लिख देंगे, ये cos इनवर्स ये cos गया, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बस ये करना है। ठीक है, यस बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, the vector that must be added, the vector that must be added to the vectors that must be added to the vectors I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap। क्वेश्चन ध्यान से समझना। The vector that must be added to the vectors I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap, so that resultant vector is a unit vector along y-axis। ये पूछा गया है आपसे। The vector that must be added to the vectors I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap, so that resultant vector is a unit vector along the y-axis। मतलब आपको जो resultant vector मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, unit vector मिलना चाहिए और y-axis के along मिलना चाहिए। राइट, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर क्या आंसर बताऊं मैं? हाँ बताओ। -4i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप। ओके, -4i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, बताइए कैसे यस करेंगे सर, इसको? यही आएगा। हाँ कैसे आएगा? सर दोनों क्या अलग अलग नहीं आएंगे? नहीं बेटा, दोनों वेक्टर को ऐड करना है ना। इन दो वेक्टर्स को ऐड करके, मतलब ये दो वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसमें हमें एक वेक्टर को ऐड करना है जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1j कैप, मतलब उसके इक्विवेलेंट। ओके सर। सर बताओ। हाँ बताओ। सर पहले ये दोनों जो मतलब वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, उन हाँ। दोनों का एडिशन प्लस हाँ। कोई एक्स वेक्टर का एडिशन इज इक्वल टू जे कैप कर देंगे। हाँ, जे कैप क्यों करेंगे? यूनिट वेक्टर जे कैप क्यों करते हैं? इसके वाई अलावा एक्सिस के है अलावा। ना सर।
यस 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 यस, y एक्सिस के अलोंग है इसीलिए। वेरी गुड बेटा। देखो जैसे मान लो सपोज ये वेक्टर को मैंने, इस वेक्टर को मैंने a ले लिया, इस वेक्टर को मैंने b ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें इसमें कोई वेक्टर ऐड करना है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस कोई हमने वेक्टर x ले लिया, जिसको ऐड करने से हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल रहा है, यूनिट वेक्टर मिल रहा है अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलोंग मिल रहा है तो क्या आएगा, j कैप आएगा, और यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 j कैप। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो वेक्टर a कितना है, देखो वेक्टर a है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और वेक्टर b क्या है, तो ये है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1j कैप। अच्छा सॉरी, इसमें x वेक्टर भी तो ऐड करना है, प्लस x वेक्टर जो कि हमें ऐड करना है, वही हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये i और ये 3i, तो कितना हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा। ये माइनस 3j प्लस 6j, तो माइनस 3 प्लस 6 तो क्या आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। और ये 2 माइनस 7, तो 2 माइनस 7 क्या आ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस x वेक्टर इक्वल्स टू 1j कैप। तो ये आपको निकालना है, तो वेक्टर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1j कैप माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। तो वेक्टर x को हम लिख सकते हैं 1j कैप माइनस और 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो यहाँ पर वेक्टर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर x की वैल्यू आएगी 1 माइनस सॉरी 1j कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस माइनस प्लस, तो 5k कैप। तो ये हो जाएगा 1j कैप और ये 3j कैप है, अरे यार। तो लिखेंगे माइनस 4i कैप, 1j कैप माइनस 3j कैप, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, क्या ये आंसर आएगा? यस यस बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Anyone has any doubt in this? नो सर। पक्का? नो सर, यस सर, पक्का। यस ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है।